नेटवर्किंग डिवाइस की बात कर रहे हैं। नेटवर्किंग डिवाइस, तो नेटवर्किंग डिवाइस में यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है कि भाई अगर हम नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं, नेटवर्क मैंने क्या बताया था कि नेटवर्क एक ऐसा मीडियम है और उस मीडियम को जोड़ने के लिए, उस मीडियम को जोड़ने के लिए, उसका मीडियम बनने के लिए या जोड़ने के लिए जो उपकरण यूज होंगे, जो उपकरण यूज होंगे, जो डिवाइस यूज होंगी, वो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस हो गई। ठीक है भाई, कोई ऐसी डिवाइस होगी जो राउटर होगी, कोई ऐसी डिवाइस होगी जो हब का काम कर रही होगी, कोई ऐसी डिवाइस जो ब्रिज का काम कर रही होगी, कोई गेटवे और कोई स्विच का काम कर रही होगी। तो ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो सभी ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से। ठीक है, राधे राधे है, सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं और आज का टाइमिंग देखिएगा, आज का टाइमिंग देखिएगा। ठीक है, और सभी को हमारा आशीर्वाद है कि आप सभी को अच्छे से अगले साल आज के दिन तक एक अच्छी सी नौकरी करें, महीने में खूब अच्छी सैलरी पाएं और खूब बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तभी पाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत और फिर जिंदगी भर का आराम। ठीक है, आराम तो कहते हैं ना, सुकून का दिन तो कोई नहीं होता, बट हाँ कि हर महीने अगर एक छोटी सी इनकम आती रहती है तो जब खाने खर्चे अच्छे से चलते रहते हैं तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो सुकून रहता है कि चलो कुछ तो चल रहा है। बाकी खुश तो कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। तो जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम चित्र को देखते हैं, यहाँ पे आपने हब को देखा, हब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है, सेंट्रल डिवाइस जैसा कुछ है। ये रिपीटर जैसा दिख रहा है, पहले चित्र को देख लीजिए, हब है, रिपीटर है, ये ब्रिज है। ब्रिज मतलब यहाँ पे कोई पुल नहीं है। ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, ये ब्राउटर है, मतलब राउटर राउटर दोनों शब्द दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ। ये गेटवे जैसा दिख रहा है कुछ, ये नाम पहले सुनिए। ये राउटर है, राउटर में देखिए ये एरो कुछ बता रहे हैं। ठीक है, और ये स्विचिंग डिवाइस है। तो जिसमें से कुछ चीजों के बारे में तो हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, जिसमें से कुछ चीजें तो हम लोगों ने जिसमें से कुछ चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, या नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है उसके बारे में चीजें देख लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें। अब देखिएगा यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस की बच्चों बात करिए, देखिए यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस, अब इसको यहाँ से पढ़ना है कि भाई नेटवर्क डिवाइस जो है मतलब जो भी उपकरण है, जो भी उपकरण है, डिवाइस मतलब उपकरण ही है, इतना तो सभी लोग जानते ही हैं। जो भी उपकरण है नेटवर्किंग हार्डवेयर के आर द फिजिकल अप्लायंस रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो कौन कौन से उपकरण है? हब है, रिपीटर है, ब्रिज है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, स्विच है, राउटर है, गेटवे है और राउटर है। तो ये इतने सारी डिवाइसों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे इतने सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सबसे पहले देखिए हब का काम क्या है, अगर हम छोटा सा पढ़ें। देखो यहाँ पे हम छोटा सा बस इतना ध्यान देना है, कल ही मैंने बताया था स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस। तो भाई देखो ये हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस है, ये हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस है, एक हब है जो एक केंद्रीय संचालन करता है, जो एक केंद्रीय संचालन करता है। राउटर का काम क्या है? राउटर का काम यहाँ पे बस छोटा सा समझना है, बाकी डेफिनेशन अभी आगे है। रूट प्रोवाइड कर देना। क्या प्रोवाइड कर देना? रूट प्रोवाइड कर देना। ठीक, मतलब छोटा सा एक क्लू अगर जानना है कि हाँ हम क्या देखें और आंसर को हम क्या टिक करें। ठीक है, कल संडे है, कल हम स्पेशल क्लास भी लगाएंगे और यूट्यूब पे भी अगर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो गेटवे की अगर हम बात कर लें, अब गेटवे क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट। अगर कोई भी डिफरेंट नेटवर्क है, बस केवल डिफरेंट शब्द के कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट हो, ठीक है, या लिखा हो एक लैन है एक वैन है, या लिखा हो मैन है,
कुछ भी डिफरेंट शब्दों की बात या अलग अलग नेटवर्क की बात कर रहा है तो अलग अलग नेटवर्क जोड़ने के लिए गेटवे का काम हो रहा है। ठीक है, अभी बस इतना समझना है, डिफरेंट या जहां पे भी कुछ अलग लिखा हो कि अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क, ये हम लोग पहले ही जानते हैं। एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हमने बताया था कि या तो हम इसे ईथरनेट कार्ड बोल सकते हैं या तो हम इसे ईथरनेट कार्ड बोल सकते हैं। लिखने वाले लिखते रहें, समझने वाले समझते रहें, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि यहीं पे तो वो पोर्ट लगा हुआ है जहां से हम कनेक्टर को कनेक्ट कराएंगे ना, नेटवर्किंग वायर केबल। मॉडेम आप सभी को पता है, पर कुछ क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा। मॉडेम, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, वर्किंग क्या है, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। ठीक है, तो मॉडेम में तो आपको पता ही है। रिपीटर क्या है भाई, रिपीटर का काम ही है अगर सिग्नल किसी तरह से लॉस हो जाए, सिग्नल किसी तरह से लॉस हो जाए तो क्या करेंगे। फायरवॉल, आईडीपीएस, वेब अगर ये मालूम है, ठीक है, तो इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड गौरव। अब यहां पे देखिएगा, फंक्शन, फंक्शन मतलब हो गया वर्किंग। अगर हम कार्य की बात कर रहे हैं तो इसको हम समझाते हुए भी चलेंगे, अभी केवल लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइस। तो भाई एनेबल कम्युनिकेशन बाय ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा बिटवीन डिवाइस, काम ही है भाई, रिसीविंग होगा, सेंडिंग होगी। ठीक है, कि हमारी परफॉर्मेंस वीक नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, दूसरी जगह से दूसरी जगह आएगा, तो वो भी हमारे पास ट्रैफिक क्लियर भी करे। तो कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम होती है तो उसको वो क्लियर करे। और ये डिवाइस इसलिए जानना है क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो ओएसआई लेयर की होगी, और ओएसआई लेयर की क्लास भैया बहुत है कठिन। ठीक है, तो कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करेगी इसको यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम समझ चुके हैं, मॉडेम। फिर भी पहले यही आता है क्योंकि मैंने बोला था कि जब इंडिया में इंटरनेट आया, कब आया, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंडिया में इंटरनेट आया कब आया। ठीक है, इंडिया में इंटरनेट, इंडिया में इंटरनेट कब आया, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंटरनेट कब आया, ठीक, कौन लाया और क्या लाया, क्या लाया, तीनों के आंसर फटाफट एक लाइन से दे देंगे कि कौन लाया। ठीक है, हम लोग लाइव हैं, लिविंग पर्सन है, जिंदा आपको दिख रहे हैं, सारी चीजें ओके हैं, डन है, सब क्लियर है। चलिए, तो बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट आया था। लाने वाली कंपनी बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। पर क्या लाया था, क्या लाया था, तो इसी की डिस्कशन चल रही थी, क्या लाया था। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे वहां टेलीफोन तो था ना, हमारे वहां टेलीफोन था। टेलीफोन था मतलब हमारे पास क्या था, हमारे पास एनालॉग सिग्नल थे, हमारे पास क्या थे बच्चों, एनालॉग सिग्नल थे। ठीक, इंडिया में कंप्यूटर डिवाइस की प्रोसेस भी हो चुकी थी, और कंप्यूटर है मतलब हमारे पास डिजिटल सिग्नल है। कौन से सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं, तो डिस्क्रीट फॉर्म। किसमें, डिस्क्रीट फॉर्म। तो बच गई थी कौन सी डिवाइस, बच गई थी कौन सी डिवाइस, तो बचा था यहाँ पे मॉडेम। क्या बच गया था, तो यहाँ पे मॉडेम की बात आ रही है ना, MODEM। तो भाई मॉडेम को अगर हम 20 से आधा काट दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। पर आंसर ये देना है कि इंडिया में सबसे पहले मॉडेम किसने बनाया था, इंडिया में सबसे पहले मॉडेम किसने बनाया था, जल्दी से आंसर दें। जैसे अभी आपने झड़ा आंसर दिए थे, वैसे सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दें। ठीक है, कि मॉडेम किसने बनाया था, मॉडेम किसने बनाया था। ठीक है, उस कंपनी का नाम फुल फॉर्म में दें। ठीक है,
देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं ना भाई, एनालॉग सिग्नल जब डिस्क्रीट मतलब डिजिटल सिग्नल मतलब नीचे का बेस 0 और 1 डिजिटल सिग्नल में चेंज होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? देखिए जो नहीं आए हैं उनके लिए भी है मॉड्यूलेशन। और जैसे ही डिजिटल सिग्नल हम ईमेल वगैरह या डेटा वगैरह टाइप करेंगे, तो टाइप होने के बाद क्या होगा? डीमॉड्यूलेशन होगा, फिर कंप्यूटर में चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? डीमॉड्यूलेशन। क्या कहलाएगा? डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा ना। ठीक है, तो मॉडेम देखो एक कन्वर्टर डिवाइस है। मॉडेम क्या है? एक सिग्नल कन्वर्टर डिवाइस भी है। ठीक है, सिग्नल कन्वर्टर डिवाइस भी है, सिग्नल कन्वर्टर डिवाइस भी है। तो भाई कौन लाया था? कौन लाया था? सीएमसी कंपनी लाई थी, बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, बहुत सही, आप कामयाब होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में मॉडेम क्या है? एक कन्वर्टर है। दूसरा है क्या? ये एक इंटरनेट डिवाइस है। भाई इसके बिना क्या इंटरनेट पॉसिबल है? चाहे आज हो चाहे कल हो, इंटरनेट इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है ना? इंटरनेट इसके बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब डेफिनेशन तो हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं, फिर भी जो नए हैं, मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्लियर है ना? Modem is a device which convert digital signal into analog signal and analog signal into digital signal। हिंदी में लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सीएमसी कंपनी जो थी, सीएमसी कंपनी जो थी वो किसकी ब्रदर थी या सिस्टर थी? किस कंपनी की थी, उसका नाम बताइएगा। देखिए भूल तो नहीं गए हो। तो भाई मॉडेम स्टैंड फॉर क्या हो गया? मॉडेम स्टैंड फॉर क्या हो गया? फिर से देख लेते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये पूरी तरह से जो इंग्लिश पढ़ते हैं फंक्शन। भाई कनेक्ट योर होम नेटवर्क। भाई मॉडेम तो हमने ले लिया, मॉडेम तो सब में होता है, चाहे मोबाइल में हो चाहे अलग से हो, चाहे हम लगवाएं। फिर फिर ध्यान देते हैं यार कि किस कंपनी का लें। बीएसएनएल का लेना है, जियो का लेना है, कि एयरटेल लेना है, कि वीआई लेना है, क्या लेना है? ठीक है, और बहुत सी कंपनियां वैसे भी आ गई हैं। आईएसपी, आईएसपी का मतलब क्या था? जो कंपनी, जो कंपनी हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, जो कंपनी हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो हमारी आईएसपी हो गई। ठीक है, हिंदी में भी समझिए, हाँ बिल्कुल सही, टीसीएस। टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वेरी गुड। ठीक है, बस यही उम्मीद है, ऐसे ही पढ़ते रहिए और सक्सेस होते रहेंगे, सक्सेस होते रहेंगे। जो केवल दिन मनाने आए हैं वो दिन ही मनाते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हर साल आएंगी। नौकरी हर साल नहीं आती हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कभी सुन रहे थे कि 1 अरब 40 करोड़ है, फिर 42 हुई, फिर 45 हुई, और फिर 50 हो गई। और जितनी देर हमने आधे घंटे अभी पढ़ाया भी नहीं है, पता नहीं हजारों और पैदा हो गए होंगे। तो इसलिए नौकरियां कम हो रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। तो दिन और साल हमेशा आते रहेंगे, पर पता नहीं एज आज कितनी है और कल एज कितनी हो जाएगी। अब वो सरकारी नौकरी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन में बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आंसर हार्ड वर्क करते रहिए। और सबसे बढ़िया है कि आप पढ़ तो रहे हो, पर टेस्ट अगर आपके पास हो, टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट टाइप का हो जाए या ऑनलाइन टेस्ट मिल जाए, वो टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, देखिए पढ़ाई खूब करिए, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, पढ़ाई खूब करिए, पर 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा एक ऐसा निकालिएगा, वो कोई भी समय आप रख लो, जो समय आपके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो, जिसमें लगे कि हाँ मोबाइल की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे टीवी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्त की अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे 1 घंटा ये स्पीड टेस्ट देना है। 1 घंटे में देखो डेली, देखो सक्सेस वही होगा। 150 बच्चे हैं यहाँ पर अभी, सक्सेस वही होगा, ध्यान दीजिएगा, सक्सेस वही होगा जो डेली टेस्ट देगा, जो डेली टेस्ट देगा। ये मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। कम से कम, कम से कम 6000 बच्चे मेरे अंडर में सिलेक्टेड हैं, बैंक हो चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी ब्रांच हो। अब
उनका सभी का कहना है, इन 6000 बच्चों का कहना है कि सर डेली जो आपने बताया था टेस्ट, अरे जब मैंने पहली बार टेस्ट देने बैठे थे तो सर कई बार 100 में तो ऐसा लगा कि 20 ही सही हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे 30 सही हुए। पर सर एक समय ऐसा आया जब 100 में कम से कम हम लोग डेली 90 सही कर रहे थे। तो जब हमने 90 यहाँ सही किए घर में, तो एक पेपर के एक एनवायरनमेंट में, एक वहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत झिझक हुई, कभी कीबोर्ड दिक्कत करता, कभी माउस दिक्कत करता, कभी कुछ दिक्कत करता था, बट हमने वो कर लिया। तो इसीलिए देखिए सबसे बड़ी बात है टेस्ट जरूर दीजिएगा, टेस्ट दे। टेस्ट देखिए, कोई भी ऑफलाइन सेक्शन अगर हो, कहीं से भी टेस्ट मिल जाए, आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट दीजिए डेली 1 घंटा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आप अपने को देखो, सक्सेस होना है तो अगर मेरी बात मान लोगे तो अगले साल जरूर कहोगे सर हो गया। आप इन पचड़ों से मुक्ति पा जाओगे, ठीक है। आप 1 घंटे डेली टेस्ट दीजिए, सक्सेस होंगे, इतनी गारंटी मेरी है, आशीर्वाद मेरा है कि आपका हो जाएगा। क्योंकि जो ये बच्चे हैं, जो मेरे 15-16 साल की मेहनत है, ये बच्चे जो 6000 बच्चे हैं, सबके कभी फेसबुक पे मैसेज पड़ा होता है, कोई इंस्टा पे मैसेज करता है, कोई व्हाट्सएप पे करता है, हमें मैसेज करता है कि सर मेरा हो गया, सर मेरा इस बैंक में हुआ, सर मेरा यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी के तहत इसमें हो गया, किसी का लोक सेवा आयोग में हो गया, कहीं किसी, तो बड़ा अच्छा लगता है। पर कह रहे सर एक ही चीज थी, बिल्कुल संजीवनी बूटी बन गई। संजीवनी बूटी सर टेस्ट। कह रहे सर हम लोग पढ़ते थे, हम लोग सोच रहे थे फेल क्यों होते, तब आपने बताया कि शाम को 9 से 10 बैठो, 9 से 10 डेली टेस्ट दो, और टेस्ट के बाद 11 से 12, 9 से 10 बैठे हो तो 10 से जब भी फिनिश हो जाए तो 10 से 11 या 12 में उसको एक बार देखो, चेक करके कि यार गलती कौन कौन सी हो रही, क्योंकि यही टेस्ट आपका पायदान है। मीडिएटर तो टेस्ट है, हम पढ़े तो कहीं से भी लें, हमसे पढ़े चाहे किसी टीचर से पढ़े चाहे कहीं से पढ़े, देना तो हमें टेस्ट ही है ना। और हम सोचे यार टेस्ट बाद में देंगे, जब पेपर देने जाएंगे तो गलती कर रहे हैं। टेस्ट जो, और ज्यादा नहीं, 3 महीने लगातार, मतलब एक दिन यहाँ संडे मंडे नहीं है, 3 महीने 90 दिन तक लगातार लगातार अगर आपने टेस्ट दिया है तो ये गारंटी फिर मेरी बन जाती है कि आप कह देना सर हमने 90 दिन दिया था बराबर टेस्ट, पर आपकी बात झूठी निकली। 90 दिन बाद आप खुद कहोगे सर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हम टेस्ट निकाल ही देंगे। तो भाई टेस्ट जरूर दीजिए, सक्सेस होगे, और खुद देख लेना महा सक्सेस हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी आराम से, पर टेस्ट जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जिनको पढ़ाई करनी है वो टारगेट पे ध्यान दें, और जिनको केवल मस्ती करनी है वो 2-4 कमेंट आते हैं उनके किसी पे ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो कैसे कर रहा है, क्योंकि भाई मैंने बताया ना एक कन्वर्टर है जो कन्वर्ट कर रहा है किसको, डिजिटल सिग्नल योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। इसी को हम लोग टेलीफोन लाइन से जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब आ जाता है कि टाइप ऑफ मॉडम, मॉडम कितने टाइप के होते हैं, तो भाई देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मॉडम भी हमारे पास एक इंटरनल हो गया और एक एक्सटर्नल। एक इंटरनल मतलब एक कंप्यूटर के अंदर लग रहा है, और आजकल ये डोंगल जैसे बीच में कभी आए थे, शायद देखा होगा डोंगल जैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, हाँ कहीं से भी आप टेस्ट दीजिएगा, और जितने लोग संघर्षशील हैं मैं उनको बस यही आशीर्वाद और राय दे रहा हूँ, एक संजीवनी दे रहा हूँ कि टेस्ट आप डेली शाम को 9 से 10 बैठो, और वैसे भी नींद नहीं आती, 10 बजे के बाद फिर एनालिसिस करो 1 घंटा, आप देखना 3 महीने में नौकरी लग जाएगी। ये मेरा रामबाण कह सकते हो, एक वर्ड है या वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये इंटरनल एक्सटर्नल मॉडम की बात हो गई। अब आ जाते हैं रिपीटर। देखिए रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर का काम क्या होता है कि जैसे ही हमने देखा कि हमने उस दिन बताया था कि ये टेलीफोन के जैसे पिलर हर आधा किलोमीटर के बाद, हर 100 मीटर के बाद ये पिलर आपको पहले लिख क्यों लगे मिलते थे, क्योंकि बैंडविड्थ, जैसे एक शब्द सुना होगा बैंडविड्थ,
बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया? बैंड माने फ्रीक्वेंसी, विड्थ माने चौड़ाई। बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो जो पढ़ने वाले हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी की एक रेंज छोटी है कि बड़ी है, तो बैंडविड्थ कम ना होने पाए इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक वायर जैसा पड़ा तो रहता था, एक वायर जैसा पड़ा तो रहता था, बट यहाँ पे देखा होगा कि हर जगह, हर खंबे पे आपको एक बॉक्स जरूर लगा मिलता था, एक बॉक्स जैसा लगा मिलता था। वो हमारे पास कहीं ना कहीं रिपीटर का ही काम कर रहा था कि भाई एक समय सिग्नल तो चला, पर एक समय के बाद सिग्नल धीरे धीरे कम होने लगा। तो भाई यहाँ पे क्या लगा हुआ था? यहाँ पे ऐसा क्या लगा हुआ था? यहाँ पे ऐसा क्या लगा हुआ था जिसने सिग्नल को बढ़ाया? तो रिपीटर, नाम से पता चल रहा है रिपीटर। तो रिपीटर ने क्या किया यहाँ पर? भाई रिपीटर ने सिग्नल को क्या कराया? क्या कराया? बूस्ट कराया। सिग्नल को क्या कराया? बूस्ट कराया। जैसे एक वर्ड सुना होगा एम्पलीफायर, नाम सुना होगा एम्पलीफायर। इसमें भी देखा होगा जगह जगह एम्पलीफायर लगे होते थे, एम्पलीफायर। तो भाई हमारे पास रिपीटर में अगर हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एम्पली। अगर नाम सुना होगा तो अच्छी बात है। एम्पलीफायर की वजह से सिग्नल हमारे बूस्ट हुए और फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस में फिर से डेटा ट्रेवल हो गया। ठीक है, तो यहां पर बस इतना ध्यान देना है। चित्र तो मैं बहुत सारे बना दूंगा, बट यहां पे देखिए लिखा है नेटवर्क रिपीटर्स रीजनरेट। वहां पे बूस्ट मैंने शब्द लिख दिया है, वहां पे बूस्ट लिख दिया है, यहाँ पे हमने रीजनरेट लिख दिया है। रीजनरेट इनकमिंग इलेक्ट्रिकल वायरलेस या ऑप्टिकल सिग्नल, चाहे वायरलेस सिग्नल हो चाहे ऑप्टिकल सिग्नल हो। एम्पलीफायर का नाम आपने जरूर सुना होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। एम्पलीफायर वर्ल्ड, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। विद फिजिकल मीडिया लाइक, अब फिजिकल मीडिया, मीडिया तो समझते हो ना, जैसे हमारे और आपके बीच में या तो हम वाईफाई की बात कर रहे हैं, वायरलेस की बात कर रहे हैं, या कोई ना कोई केबल होगा ना। तो केबल में मतलब फिजिकल मीडिया। फिजिकल मीडिया कौन कौन से बताए थे मैंने? शायद आपको ध्यान होगा, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, इथरनेट या वाईफाई, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। देखिए जितने वर्ड हैं, आज मुझे लग रहा है इंटरनेट की 9वीं या 10वीं क्लास चल रही है। मैंने एक एक वर्ड आपको पढ़ा दिया है, अब कोई भी वर्ड अनसुना नहीं लग रहा होगा कि यार ये चीज अब नहीं सुनी है। तो डेटा ट्रांसमिशन कैन ओनली स्पैन द लिमिटेड डिस्टेंस है ना, बिफोर द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल डिग्रेड्स। ठीक है, तो भाई नेटवर्क रिपीटर्स आने वाले इलेक्ट्रिकल या वायरलेस या ऑप्टिकल सिग्नल को पुनः उत्पन्न करते हैं। इथरनेट या वाईफाई जैसी भौतिक मीडिया के साथ सिग्नल की गुणवत्ता खराब होने से पहले डेटा ट्रांसमिशन केवल एक सीमित दूरी तक ही फैल सकता है। ठीक है, फिर कैसे बढ़ाते हैं? तो रिपीटर के देखिए फंक्शन आप सभी को मैंने बता दिए हैं, चित्र सहित बता दिए हैं, फिर भी देख लीजिएगा फंक्शन क्या है। तो रीजनरेट सिग्नल टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नेटवर्क। हाउ इट वर्क कैसे कर रहा है? तो इट रिसीव अ वीक सिग्नल। भाई ये क्या करेगा? रिपीटर का काम ही है। छोटे छोटे रिपीटर भी आते हैं कि जैसे आपने घर में एक ही तो भाई वाईफाई राउटर लगवाया होगा, पर हमें चाहिए सब कमरे में, तो हम क्या करेंगे? रिपीटर लगाएंगे। तो इट रिसीव, रिपीटर का काम क्या होता है कि जो भी कमजोर सिग्नल है, इट रिसीव अ वीक सिग्नल। ठीक है, और उन रिसीव सिग्नल को क्या करेगा? एम्पलीफाई इट। देखिए मैंने एम्पलीफायर बताया था ना, एम्पलीफाई इट एंड ट्रांसमिट इट। पहले एम्पलीफाई करेगा फिर ट्रांसमिट कर देगा एक दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। क्लियर है ना? देखिए क्लियर हो, फटाफट मजा आए तभी क्लास में समझना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है दुनिया में अब ये रिपीटर मॉडेम हब तो दुनिया से कम नहीं होंगे। जितनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, सोचिए कहां तक हम लोग आ गए हैं। एआई, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, कहां तक बढ़ गए हैं। और शायद जब तक अगर हम होंगे 2040 तक, जिस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है, शायद अब जमीन से आसमान में उड़े। भरोसा नहीं है कब कौन चीज बन जाए। ठीक है, कब हमारे हाथ में आ जाए।
तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही, तो यूज केसेस एक्सटेंडिंग वाईफाई रेंज या ईथरनेट केबल बियॉन्ड 100 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर्स। तो देखिए मैंने बताया था ना कि 100 मीटर पे लगे होते थे, आधे आधे किलोमीटर की दूरी पे भी लगे होते थे। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है। रिपीटर, ठीक है, चित्र आपके सामने दिखा हुआ है। रिपीटर का काम बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी सिग्नल लॉस हो जाते हैं उनको रीजनरेट करके या एम्पलीफाई करके या बूस्ट करके एक लॉन्ग डिस्टेंस में फिर से डेटा को ट्रेवल कर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? वेरी गुड, डन। हाँ ठीक है, ऐसे ही डन भी लिखते रहिएगा जिससे मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर हब आ जाता है। हब के बारे में तो मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि हब को मैंने कल ही पढ़ाया था कि हब जो है, हब जो सबसे ज्यादा अगर हमें हब देखने को मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि हम स्टार टोपोलॉजी का अगर केंद्रीय बिंदु मानते हैं, स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में पूरा का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड है? हब पे ही है। स्टार टोपोलॉजी में भी देखा होगा, यह हम लोग ने बोला था कि कल हाइब्रिड टोपोलॉजी की भी बात कर रहे थे। तो हाइब्रिड में तो कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, पर अगर कोई केंद्रीय ढांचा है जिसपे सारा स्ट्रक्चर डिपेंड है तो वो हब है। ठीक है, तो हब क्या करता है? देखिए हमने कल स्टार टोपोलॉजी कल मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भूला ना हो तो बता दीजिए। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी सभी को याद है कि नहीं याद है? पहले बताइए। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी याद है कि नहीं? फिर से चित्र बनाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। फिर से चित्र बनाना पड़ेगा। कल देखिए मैंने कितना बड़ा सा चित्र बनाया था जिसमें हब भी था, एक पर्सनल कंप्यूटर जो नोड बन गया था, पर जैसे ही सर्वर से जोड़ा था तो क्लाइंट बन गया था। अगर याद हो तो ठीक है, हाँ याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बार बार टाइम क्यों जाया किया जाए। तो देखिए फंक्शन क्या है? सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइस इन अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वर्क कैसे कर रहा है भाई? तो वर्क भी देख लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। इट टेक एन इनकमिंग सिग्नल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इनकमिंग सिग्नल। कल मैंने बोला था ना कि भाई एक पुनीत हो गए, पूजा हो गए, गौरव हो गए, तो जैसे क्या होगा, हम तो भाई अपने जिस कंप्यूटर पे बैठे हैं, जिस कंप्यूटर पे बैठे हैं वो तो क्या है, उसका कोई आईपी एड्रेस होगा, पर बीच में कोई केबल या कोई कनेक्शन या वायरलेस होगा जिसके द्वारा आना और जाना हो रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? स्विच। और जहां पे स्विच लगा होगा वहां पे कोई कनेक्टर होगा, वहीं पे कोई पोर्ट होगा जहां से आना है, जहां से जाना है। तो उसका एड्रेस क्या होगा? मैक एड्रेस होगा। तो एड्रेस से ही तो पता चल रहा है, तो इनकमिंग हो रही है, इनकमिंग सिग्नल ऑन वन पोर्ट। देखिए वन पोर्ट लिखा है ना, ब्लाइंडली ब्रॉडकास्ट। फिर वहीं से क्या होगा? हब में ब्रॉडकास्ट होगा, फिर सर्वर पे जाएगा, है ना, सर्वर पे जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इट ऑल अदर पोर्ट, फिर सारे पोर्ट पे जाएगा। इट डज नॉट नो ऑन द ड्रॉबैक क्या है कि हाई नेटवर्क ट्रैफिक, अगर बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जैसे भाई आपने देखा होगा जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं लैब में, तो एक ही लैब में 50-50 कंप्यूटर लगे हैं, 100-100 कंप्यूटर लगे हैं, तो फिर बहुत बड़ा हब चाहिए। भाई देखिए हब 4 का भी आता है, 8 का भी आता है, छोटा वाला बॉक्स भी देखा होगा जिसमें 8 कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, 16 वाला भी देखा होगा, 32 वाला भी देखा होगा। ठीक है, तो ट्रैफिक कोलिजन एंड सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है किसी किसी में। ठीक है, ठीक है, ऑब्सोलेट रिप्लेस्ड बाय स्विचेस। तो स्विचेस को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो हब देखिएगा किसी भी तरह का, जैसे हमने एक छोटा सा यहाँ हब बना दिया है, हब का चित्र भी हम दिखा देंगे, पर पहले बस इतना समझिए कि एक यूएसबी, अगर हम देख रहे हैं यूएसबी ही तो है, ये क्या है? आपने देखा होगा मैंने पहले एक मेमोरी जब पढ़ाया था तो एक यूएसबी बनाया था कि ये यूएसबी कनेक्टर है जिसमें लगाएंगे, ये जिसमें हम लगा रहे हैं वो क्या है? वो पोर्ट है भाई, ये पोर्ट है, और ये क्या है? ये कनेक्टर है। कौन सा कनेक्टर है? यूएसबी,
यूएसबी, और यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है सभी को पता होगी। यूएसबी की फुल फॉर्म अगर पता है तो जल्दी से बताते चलिएगा। यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसमें देखा होगा ऐसे 4 लाइनें भी होती हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, बसेस, बसेस, सीरियल बसेस, जिसके द्वारा डेटा का आना और जाना होता है। ठीक है, तो ये भी एक हब ही तो है, ये भी एक बेटा हब है। हब मतलब जिसमें कई सारे यूएसबी डिवाइस एक ही जगह लगाई जाए। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे निचोड़ निकल रहा है कि कोई भी चीज जब एक ही जगह कई सारी डिवाइस कनेक्ट हो, कई सारी या कई सारे उपकरण कनेक्ट हो, उपकरण कनेक्ट हो। ठीक है, तो हब हो गया। कल स्टार टोपोलॉजी में अच्छे से देखा था, हाँ बिल्कुल सही, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल। और मैंने अच्छा ये भी तो बताया था इसे यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं। अगर किसी को याद हो तो यूनिवर्सल क्यों बोलते थे, बताने का कष्ट करें। ठीक है, बताने का कष्ट करें, चलिए जल्दी बताइएगा। तो यहां पर अगर आप देखिएगा, अ कॉमन कनेक्शन, देखिए सिंपल सा दिख गया यहाँ पे। डेफिनेशन इसलिए जरूरी है कि आप पढ़ लें। अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, हब आर कॉमनली यूज्ड अ कनेक्ट सेगमेंट ऑफ अ लैन। ठीक है, तो जितने भी कनेक्शन है सबको एक ही जगह जोड़ना, एक ही जगह कनेक्शन उसका बिंदु बनाना, वो क्या कहलाएगा, हब। अब आ जाता है स्विच। कल मैंने बोला था हब को स्विचिंग डिवाइस भी बोलते हैं, पर क्यों स्विचिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं? देखिए ये हमें, अगर इस चित्र में अगर आपको ये हब दिख रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर हब नहीं दिख रहा है, हब नहीं दिख रहा है, तो हम देखिए यहाँ पे बड़ा सा बना देते हैं, ये रहा आपका हब। और कल मैंने आपको बताया था, तो कल मैंने ये भी बताया था कि जब हब लोगे तो हब में देखिएगा यहाँ पे क्या लगे होंगे, पोर्ट लगे होंगे ना। ये पोर्ट ही तो स्विच है, क्योंकि यही जो पोर्ट होंगे, इन्हीं पोर्ट में तो कोई ना कोई हम क्या लगाएंगे, कनेक्टर। तो भाई जब पोर्ट और कनेक्टर होगा तो यहीं से डेटा का आना और जाना होगा, क्योंकि स्विच का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मैंने इस कंपनी से इस कंपनी में स्विच कर दिया, तो बदल दिया ना, चेंज कर दिया ना, तो जहां से आना और जाना हो रहा है, मतलब वो मीडियम जहां से रिसीविंग हो रही है या आउटगोइंग हो रही है। तो यही तो है वो स्विच। देखो यहीं पे वो बता रहा है स्विच, देखिए ये स्विच हब है। हब में ही जो कनेक्टर और पोर्ट जहां पे लगाए जाते हैं उसी को हम स्विच बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इसको पढ़ लो, अभी हम बड़ा बड़ा भाई इसको दिखा भी देंगे कि अ नेटवर्क स्विच सम टाइम नोन एज स्विचिंग हब, हब में ही है। कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट, मतलब जहां पे कनेक्ट हो रही है। अभी देखिए जैसे हब में बताया था, तो ये स्विच ही तो हुआ जहां से आना और जाना हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पे माउस लगाएंगे तो माउस के सिग्नल इसमें जाएंगे, और कोई और इंफॉर्मेशन होगी तो माउस में आएगी या प्रिंटर में आएगी, कुछ भी कनेक्ट करते हैं। तो स्विच का मतलब ही है बदलना, जहां से चीजों का आदान प्रदान हो रहा हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, इतना समझ गए होंगे। डिवाइस टुगेदर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस का एक पूरा है जहां पे कई सारे उपकरण एक साथ जोड़े जाएंगे, मतलब हब की तरह है, बस वहीं से आदान प्रदान हो रहा हो। समझ में आ गया होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्विच फिर भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ के रूप में देनी है तो पहले समझा दूं। फंक्शन कनेक्ट डिवाइस इन अ लैन। भाई लोकल एरिया की रेंज कितनी थी, लोकल एरिया की रेंज कितनी थी, 0 से 2 किलोमीटर। अब 0 से 2 किलोमीटर की एरिया में, मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क के एरिया में चलने वाला नेट क्या बताया था मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, ध्यान है तो अच्छी बात है, तो मैं लिखे दे रहा हूं इंट्रानेट। क्या होगा, इंट्रानेट। इंट्रानेट, अब इंट्रानेट इन्वायरमेंट में क्या होगा, कई सारे स्विच और प्लग लगाओगे तभी तो बनेगा, तभी तो बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब वर्क कैसे करेगा, तो अनलाइक अ हब, स्विच
तो मैंने बोला था कि जहां से, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल जब लिया था कि पुनीत हो, गौरव हो, या पूजा हो, या कोई भी रागनी हो, कोई भी नाम हो, हाँ कोई भी नाम हो, तो मैंने कहा था कि जिस पे हम बैठे हुए हैं उस कंप्यूटर का क्या एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा। पर जहां स्विच और पोर्ट लगे होंगे, जहां पे स्विच और पोर्ट लगे होंगे, वहां से आदान प्रदान हो रहा होगा ना, आना और जाना, आना और जाना हो रहा होगा, आना और जाना, आना और जाना हो रहा होगा, वहां पे ही तो एड्रेस होगा ना। तो उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए लिखा है ना मैक एड्रेस। अब मैक की फुल फॉर्म अगर आपको आती हो तो जरूर बताने का कष्ट करें, क्योंकि मैंने तो आपको बिल्कुल पारंगत कर दिया है अर्जुन की तरह, दुर्योधन की तरह नहीं कि कहाँ निशाना लगाना है, सर पेड़ पे, चिड़िया की आंख तक आपको पहुंचा दिया है। ठीक है, अब निशाना भी आप सही लगा दो, मतलब पेपर क्लियर, हमारी काजू कतली क्लियर। ठीक है, हाँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब यहां पे देखिए, एवरी कनेक्टेड डिवाइस इट सेंड डेटा ओनली द स्पेसिफिक पोर्ट वेयर द डेस्टिनेशन डिवाइस इज कनेक्टेड, जिससे डेस्टिनेशन डिवाइस कनेक्टेड होगी। अच्छा एक चीज बताओ, इंग्लिश क्या काफी कठिन होती है? मतलब कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इंग्लिश तो मुझे नहीं लग रहा है, इतनी इंग्लिश तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, आज भी कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला होगा, तो इंग्लिश में ही बोला होगा कि हिंदी में बोला है। चलिए, तो यहां पे देखिएगा, बेनिफिट रिड्यूस कॉलिजन एंड इंप्रूव सिक्योरिटी एंड स्पीड। भाई अगर सिंगल लाइन होगी तो कॉलिजन, टकराव की स्थिति बन गई सिंगल लाइन, पर अगर कई सारी लाइनें हैं तो टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अब यहां पे देखिए प्लग एंड प्ले, देखिए जहां से प्लग एंड प्ले हो रहा है, ठीक है, वो सबसे अच्छा सा एग्जांपल है प्लग एंड प्ले। ठीक है, अब आ गया ब्रिज। ब्रिज का काम क्या है? ब्रिज का मतलब पुल ही तो हुआ। ब्रिज का मतलब क्या हो गया? पुल। हाँ, आज एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। ठीक है, तो देखिए पुल का मतलब क्या होता है। अच्छा एक चीज बता, पुल का मतलब क्या हो गया? पुल, कभी कोई नदी पे, नहरिया पे, नाले पे चढ़े होगे तो उसके ऊपर पुल होता है ना, पुल का मतलब क्या हो गया? पुल क्या करता है? पुल क्या करता है? पुल क्या करता है, जल्दी से बताओ। पुल फंक्शन क्या है? कनेक्ट टू सेपरेट, देखिए लिखा है सेपरेट लाइन सेगमेंट टू मेक देम अपेयर वन। भैया पुल का मतलब बता दो सारे बच्चों। पुल, नेटवर्क जुड़ना, रिड्यूस ट्रैफिक। देखो यार हम ही बताते हैं भाई, अगर हम कह दें एक नदी इधर बह रही है, ठीक है, इसका किनारा कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका किनारा कुछ ऐसा दिख रहा है, बराबर ही तो है। अब नदी ऐसे तो होगी नहीं, ठीक, दोनों के किनारे अगर पैरेलल है, दोनों के किनारे पैरेलल है, तो उनको जोड़ने के लिए तो पुल बनेगा। अगर ऊंचा नीचा है तो दिक्कत होगी ना, दिक्कत होगी। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि भाई एक बिल्डिंग, कल इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर ये एक बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग है, दोनों में ही नेटवर्क कौन सा चल रहा है? लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब रेंज लोकल एरिया नेटवर्क की है। और दोनों में ही क्या चल रहा है? दोनों में ही बेटा क्या चल रहा है? इंट्रानेट। दोनों में ही क्या चल रहा है? इंट्रा, क्या चल रहा है? इंट्रानेट। इसमें भी इंट्रानेट चल रहा है, इसमें भी इंट्रानेट चल रहा है, मतलब इसी के अंदर चलने वाला नेट क्या कहलाएगा? इंट्रानेट। जब दो नेटवर्क समान हो, देखिए ब्रिज में बस इतना ध्यान रखिएगा, जहां पे कोई भी दो नेटवर्क हो, नहीं सेम हो, कोई दो नेटवर्क सेम होने चाहिए। सेम मतलब एक जैसा, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा।
तो आंसर आप बिल्कुल मान के चलो, आंख मूंद के ब्रिज लगा देना कि जब कोई दो सेम नेटवर्क को जोड़ने हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्रिज। दो समान नेटवर्क तो ब्रिज, दो लाइन को जोड़ना है तो ब्रिज, दो मैन को जोड़ना है तो ब्रिज। बस इतना ध्यान रखना है, समान नेटवर्क की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेस कीप लोकल ट्रैफिक लोकल, रिड्यूसिंग, ठीक है। अब यहां पे इतना समझ गए होंगे। तो ये रहा ब्रिज। देखिए दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम आधा आधा इधर कर दें, दोनों स्ट्रक्चर को हम आधा आधा कर दें तो सेम जैसा कुछ दिख रहा है ना। 1 2 3 4 5 कंप्यूटर इधर हैं, 1 2 3 4 5 कंप्यूटर इधर हैं, एक इधर भी हब लगा हुआ है और उसी में स्विच में ही तो सारे जुड़े हुए हैं, इधर भी हब लगा है, इसमें स्विच जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी सर्वर है, यहाँ पे भी सर्वर है, ठीक है। आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे वाला हिस्से में 8 दिख रहा है, यहाँ भी पीछे वाले हिस्से में 8 दिख रहा है। दोनों जब सेम है तो उसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ब्रिज। अब देखो इतने अच्छे से चित्र दिख गया है, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, क्लियर है ना? इतना क्लियर है? ब्रिज की बात हो गई। अगर डिफरेंट होगा, देखो सेम होगा, अगर सेम प्रोटोकॉल सेम चीजें हैं तो हम यूज कर रहे हैं किसका? ब्रिज का। अगर जैसे ही डिफरेंट लिखा है, मतलब अलग अलग लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अलग अलग लिखा है तो आंसर हो जाएगा गेटवे। तो मैंने इसीलिए बोल भी दिया, इसीलिए बोला है कि भाई बस इतना समझ लो कि जैसे ही समान की बात हो रही है, सेम की बात हो रही है, तो आप, मैंने क्या बोला, तुरंत आपको बस लगा देना है, क्या क्या लगा देना है? ब्रिज। पर जैसे ही डिफरेंट की बात आ जाए, जैसे इसके बाद मैं तुरंत गेटवे बता दूंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पे जैसे ही हम अब गेटवे की तरफ बढ़ गए, किसकी तरफ बढ़ गए? गेट वे। बीच में राउटर भी था, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ब्रिज और गेटवे साथ में निपट जाए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोटोकॉल, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल। अभी थैंक यू नहीं हुआ है। अब देखिए गेटवे का फंक्शन क्या है? गेटवे का फंक्शन क्या है? देखिए अ ट्रांसलेटर बिटवीन, अब देखो लिखा है ना 2D सिमिलर नेटवर्क, बस यहीं पे आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर लिखा हो, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि डिफरेंट लिखा हो, अलग अलग, जैसे ही अलग अलग नेटवर्क की बात कर रहा हो, अलग अलग मतलब एक लैन है तो एक मैन है, एक मैन है तो वैन है, डिफरेंट, अलग, डिसिमिलर जैसे वर्ड आए तो बस आपको समझ लेना है कि गेटवे की बात हो रही है। तो हाउ इट वर्क, इट कैन कन्वर्ट प्रोटोकॉल, डेटा फॉर्मेट या आर्किटेक्चर्स, ठीक है, टीसीपी आईपी नेटवर्क टू लेगेसी मेन फ्रेम नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम देखेंगे कि डिफरेंट की बात हो रही है तो हम लोग गेटवे आंसर लगा देंगे। अब तीनों में यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, तीनों में यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा आराम से, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजों का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तीन चीजों का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई मॉडेम क्या है, राउटर क्या है और गेटवे क्या है। मॉडेम तो हम लोगों ने शुरुआत में ही समझ लिया था कि भाई कोई केबल है डीएसएल फाइबर, डीएसएल का मतलब क्या हो गया था? डिजिटल सब्सक्राइबर और लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो गई। फिर क्या था? बीच में लगा है मॉडेम, मॉडेम और इथरनेट केबल और पीसी। पर जैसे ही लग गया कि भाई मॉडेम तो था, मॉडेम तो था, मॉडेम की वजह से भाई बिना मॉडेम के तो इंटरनेट ही पॉसिबल नहीं है ना, तो मॉडेम तो लगेगा, मॉडेम तो
लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर देखिए जैसे ही आप ईथरनेट केबल, पहले हम लोग डायरेक्ट कहाँ लगा रहे थे? कंप्यूटर में लगा रहे थे। डायरेक्ट कहाँ लगा रहे थे? कंप्यूटर में लगा रहे थे। पर अब देखिए बीच में एक डिवाइस आ गई जिसको हम बोल रहे हैं राउटर। राउटर ने क्या प्रोवाइड कर दिया? रूट प्रोवाइड कर दिया। राउटर ने क्या प्रोवाइड कर दिया? रूट प्रोवाइड कर दिया। और रूट प्रोवाइड करते ही एक पर्टिकुलर एरिया तक, कहते हैं ना, वाईफाई हो गया। वाईफाई मतलब बिना वायर के सभी को, सभी की डिवाइस तक कोई ना कोई वेव्स प्रोवाइड होने लगी। ठीक है, वेव्स प्रोवाइड होने लगी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा। देखिए चित्र बना दिया है तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा है गेटवे। गेटवे का मतलब ही हो गया, देखिए यहां पे ये तो वो है इंटरनेट, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी ऐसा जगह जहां से इंटरनेट आ रहा है। केबल तो वही लग रही है, डीएसएल फाइबर है, डीएसएल फाइबर है, सब जगह लगा है। अब गेटवे ने क्या किया? देखिए ये रहा आपका गेटवे। गेटवे, मॉडेम और राउटर तो कॉम्बो है। अब यहां पे क्या हो सकता है भाई? हो सकता हो कोई डिफरेंट नेटवर्क की बात हो रही हो, कोई अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइडर की बात हो रही हो, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे डिफरेंट नेटवर्क के लिए। तो यहां पे हमने एक डिफरेंट प्रोसेस के लिए इसका यूज कर लिया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपने यहां पर देखी हैं जो गेटवे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, फायरवॉल क्या है? जल्दी से बताइएगा। जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो केवल कुछ चीजों के लिए ही आया है, अदर एक्स्ट्रा क्लासेस लगनी है, आज कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में बैठ के पढ़ाई करो, कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करना, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि कहीं भी अगर जाएंगे तो बजरंग दल वाले घूम रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप देखो होनहार बच्चे हो, आप पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, ध्यान दीजिए। व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल क्या है? कमेंट में आंसर जरूर करें।